तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। न तोड़े से मोहब्बत में इस गरीब का दिल। न तोड़े से मोहब्बत में इस गरीब का दिल। अमीर बन के बताऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा। मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा। मेरा वादा है। प्यारे साथियों, हारमोनियम की आवाज से अपनी आवाज मिलाने लगे या अपनी आवाज से हारमोनियम की आवाज मिलाने आने लगे तो 100% गारंटी है आप हारमोनियम बजाना, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी बजाना सीख जाएंगे। क्या है गाना उतारने का मतलब? हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो सीखने का मतलब क्या है? आवाज का मिलाना ही है, कुछ भी नहीं है। जो हम देखते हैं कि बहुत सारा लिरिक्स लिखा रहता है, हम लिरिक्स बजाते हैं, गाते हैं, वो सिर्फ हम गाने में यूज करते हैं, गाते हैं। बजाने में सिर्फ हम आवाज का मिलान करते हैं बस। अगर हमें अपने हारमोनियम की आवाज पहचानना आने लगा, या जो हम गा रहे हैं, या अन्य कोई बोल रहा है, गा रहा है, या कोई सुर लगा रहा है, उसकी आवाज़ हमें पहचानना आने लगा, तो 100% साथियों गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हारमोनियम पर गाना उतारना सीख जाएंगे। बड़ी ही विधिवत तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम हारमोनियम के सुर से अपना सुर मिलाएं, और फिर अपने सुर से हारमोनियम का सुर मिलाएं, और फिर गाने का टुकड़ा देकर एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम करते क्या हैं, जैसे हम प्रारंभिक रियाज करते हैं तो हम शुरुआत से ही हमारी आदत रही है कि जहाँ से भी हमें सा बता दिया गया है कि भैया ये वाला आपका सा है, रे है, गा, मा, पा, धा, नी, सा, वही हम रटते आते हैं। और यहाँ हम क्या गलती कर रहे होते हैं, यहाँ हम सुरों को महसूस नहीं करते, सुरों को समझने की कोशिश नहीं करते, और यही गलती क्या होती है कि हमें संगीत नहीं सीखने देती। क्या करना है, आज जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको आजमाने की कोशिश करनी है, और देखिएगा कि ऐसा आप अगर करते हैं, ये टेक्निक का यूज करते हैं, तो 100% आप गाने का उतारने का जो तरीका है वो समझ जाएंगे। क्या है, सबसे पहले तो आप किसी भी अल्टरनेट सुर को बजाना है। जैसे मान लीजिए कि आपका सा ए है, यहाँ मेल फीमेल दोनों जन यहीं से समझ लेंगे कि आपका सा मान लेते हैं कि यहाँ से है, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तार सप्तक का सा। ठीक, बीच में भी जो सुर हैं उनको भी शामिल करना है, इनके साथ अन्याय नहीं करना है। कहने का मतलब कि इनका भी रियाज हमें करना है। तो किसी भी सुर को आप बजाएंगे, किसी भी सुर को बजाएंगे, जैसे ऐसे मान लीजिए कि हमारी उंगली पड़ गई ऐसे, और देखिए क्या करेंगे, यहाँ अपनी आवाज को मिलाएंगे। कैसे, बहुत बारीकी से आप ध्यान देंगे कि आपकी आवाज एकदम मैच कर रही है कि नहीं। ये एकदम प्रारंभिक तरीका मैं बता रहा हूं, और धीरे धीरे मैं चलूंगा आपको एडवांस लेवल की तरफ लेकर। एकदम ध्यान से हारमोनियम की आवाज़ सुनेंगे, अपनी आवाज़ सुनेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो हारमोनियम से एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही कि नहीं। कैसे,
और आपको सुर का नाम नहीं गाना है, बस ऐसे है। यहाँ कोई भी अक्षर बोल सकते हैं, ला, फिर आंख बंद करके। और एक चीज़ का आइडिया रहे कि आपको पता रहे कि मैं अपने सप्तक में ही बजा रहा हूँ कोई ना कोई सुर। ऊपर भी बजा सकते हैं, नीचे भी बजा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपने में बजाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, फिर अगला सुर कोई ले लेते हैं वैसे। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ एक चीज़ का ध्यान देते चलेंगे कि अभी जब हम बोल रहे थे इससे पहले, तो उस सुर को गाने में हमें कम ताकत लगानी पड़ रही थी। तो वो सुर कौन सा था? ये नीचे का सुर था कोई। और देखिए अब इस सुर को गाने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है, तो देख रहे हैं कि यह थोड़ा सा ऊपर का सुर है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखते चलिए, अभी देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। फिर चलते हैं, देखते हैं इससे कोई सुर। फिर हमें कम आवाज़ लगानी पड़ रही है, नीचे का सुर हो गया। कुल मिला के एकदम एग्जैक्ट आवाज़ मिलानी है और देखनी कि हमारी जो आवाज़ है हमारे हारमोनियम से कितना मिल रही है, एकदम मेल खानी चाहिए। सुनने वाले को पता न चले कि हारमोनियम बज रहा है या आप गा रहे हैं। फिर कोई सुर ले लेते हैं हम, कोई भी सुर ले लेते हैं। अब देखें इसमें और हमें कम ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बहुत कम आवाज़ लगा रहे हैं, फिर भी आवाज़ हमारी मिल जा रही है। और देखते हैं कि ये नीचे का ही सुर है। देखें अगला सुर कोई देखेंगे हम ऐसे करके, देखें इसमें हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि ऊंचे का सुर है, ऊपर का सुर है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया आप, पहली बात एकदम जो आपकी आवाज़ है हारमोनियम में मैच करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि जब आप सुर गा रहे हैं तो आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। देखिए जैसे जब शुरुआती सुर कोई दब रहा था तो मुझे गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आराम से मैं गा ले रहा था। और जैसे ही कुछ इधर के सुर दबे तो थोड़ा सा मुझे ताकत लगानी पड़ी, और जब ऊपर के इधर के सुर दबे तो मुझे और ताकत लगानी पड़ी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है साथियों कि जिन गानों में सिंगर आराम से गा रहा है, जिस शब्द को, जिस अक्षर को, वो अक्षर समझिए किधर है, शुरुआत का है। और जिस शब्द अक्षर को थोड़ा ताकत लगा के बोल रहा है समझिए कि थोड़ा ऊपर है, और जिसको बहुत चिल्ला कर बोल रहा है समझ जाइए कि एकदम से वो ऊपर का सुर है। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में एकदम रख लीजिए, एकदम से रख लीजिए। अब हम आते हैं कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, हारमोनियम की आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला रहे थे। अब हम अपनी आवाज़ से हारमोनियम की आवाज़ मिलाएंगे। ठीक, तो देखें कैसे, जैसे ना, और वही टेक्निक का यूज करेंगे यहाँ पर ना, कि हमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, समझिए साथियों। ना, इसमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, कम लगानी पड़ रही है? ना, कम लगानी पड़ रही है ना। ना, ना मतलब मीडियम आवाज थी। ठीक, देखें ना, क्या ध्यान देना है, हारमोनियम की आवाज़ से पहले अपनी आवाज़ मिलानी है, एकदम एग्जैक्ट। और ध्यान में रखना है कि हमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, और जितनी ताकत लगानी पड़ रही है वो सुर किधर का है।
और फिर अपनी आवाज़ निकालनी है, अपनी आवाज़ का वजन देखना है और फिर हारमोनियम पर अपनी आवाज़ के हिसाब से ही उसी लोकेशन में ढूंढना है। ठीक, अब देखें जैसे बच्चों ने बताया कि ये नीचे की आवाज़ है तो मैं इधर ही खोजा तो यह मिडिल की आवाज़ मिल गई, बीच वाली मिल गई। ठीक, तो यह दिमाग आपको लगा कर रखना है। यही चीज़ सेम यही चीज़ गानों में यूज होता है। अभी मैं गाना बजाकर, गाने का टुकड़ा बजाकर यहाँ दिखाऊंगा। ठीक, फिर जैसे हा ना, ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है ना, तो हम इसमें नीचे ढूंढें कि ऊपर ढूंढें? ऊपर ही ढूंढेंगे, नीचे नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि हमें मालूम पड़ रहा है कि यह ऊपर का सुर हो सकता है कि हमें आवाज़ ज़्यादा लगानी पड़ रही है ना। ना ठीक ना, देखें ना ना, समझ गए? क्लियर हो रहा है ना? फिर जैसे ना या दा, बताएं मास्टर साहब, दा ताकत कम लगानी पड़ेगी ज़्यादा? दा ताकत कम लग रही है। किधर का हो सकता है सुर? नीचे का हो सकता है ना। दा दा दा, यही है क्या? दा ना, दा। अब दूसरा कोई देखेंगे यहाँ, दा दा, क्या लग रहा है? दा ऊपर से थोड़ा सा नीचे, मतलब हाँ, मतलब डाउन से मिडिल से बीच में। दा मतलब इधर साइड को, यहाँ दा मिडिल में मिला जाके, देखें दा, ठीक ना, दा। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी एग्जैक्ट आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजा कर देखें, जहां एग्जैक्ट मिल जाए वही सही है। ठीक, तो देखें दा दा दा, बोले दा, शुरुआत में दा, पहला वाला फिर हो गया ना, दा। ओके, तो जैसे अब क्या हुआ कि हम हारमोनियम के साथ अपनी आवाज़ को मिलाना सीख गए और अपनी आवाज़ के साथ हारमोनियम की आवाज़ मिलाना सीख गए। तो हम अपनी आवाज़ या किसी की भी आवाज़ को यहाँ पर अगर मिलाना सीख लिए तो हम गाना बजाना सीख लिए। कैसे? अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे हम सीख पाएंगे। जैसे जैसे ये दुनिया, देखें ये दुनिया, तो हम क्या ढूंढेंगे? ये है ना। तो यह आवाज़ का थोड़ा सा हम लोकेशन लेंगे कि कहाँ की आवाज़ ये हो सकती है। तो ये क्या बता रहा है? ये कितनी आवाज़ लग रही है? ये ऊपर का आवाज़ थोड़ा ऊपर लग रहा है क्या ना। करेक्ट है ना, आप बहुत करेक्ट पहचाने हैं। देखें ये, तो अब हम क्या किए यहाँ पर? गाने का हम पहला वर्ड, पहला अक्षर ढूंढ लिए ना। ये किस टेक्निक से? आवाज मिलाने की टेक्निक से। क्यों?
ना, ये दुनिया। अब फिर हम क्या करेंगे मास्टर साहब, आपको ही जवाब देना है। अब देखेंगे कि जो हमारे गाने का अगला अक्षर है उसमें हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही कि कम लगानी पड़ रही। देखें, ये दुनिया नीचे जा रहा है। हाँ, क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। ये दुनिया, दो नीचे बता रहा है ना, ठीक ना। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर हम आवाज़ को मिलाना सीख लिए तो गाना बजाना क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है ना। तो ये दुनिया, अब ये इस पर हो गया और दो हमें नीचे ढूंढना है। ये नहीं जम रहा है ना, ये मिल रहा है ना, बहुत करेक्ट। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए, बस अपनी आवाज को मिला रहे हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी आवाज को यहां मिला रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम गाने का लिरिक्स गा रहे हैं, यहाँ हम गाने के लिरिक्स छोड़ भी सकते हैं, जैसे तो भी क्या बताएगा, गाने की लाइन ही गाएगा हारमोनियम। देखें, ये दुनिया बता रहा है ना। अब किधर जाएगा मास्टर साहब, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये दुनिया, और ऊपर जाएं, ये दुनिया। आप बताएं, देखें क्या है, समझेंगे ध्यान से। हाँ, यही चीज है, यही बारीकी आपको समझना है कि आवाज कहाँ एग्जैक्ट मिल रही है। अन्य सुर आपको भ्रमित कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जो करेक्ट सुर रहेगा वही सुर पकड़ेंगे। देखें, ये दुनिया, देखें, ना ना ना, तो ना ना ना, नहीं जम रहा है ना। इस पर देखें, ना 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 है, और थोड़ा ऊपर देख लें क्या, ना 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 ना। ये कैसा लगा, देखें, ना ना ना, तो ना ना ना। सबसे ज्यादा कौन सा जमा, ये वाला ज्यादा जमाना। तो ये चीज देखना है। बीच में मैं बोला ना कि आपको और सुर भ्रमित कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको अपनी आवाज को एकदम स्टैंडर्ड रखना है। कहने का मतलब बेसुरा कहीं पर गाना नहीं है, नहीं तो आप क्या करेंगे, धोखा खा जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सुर है, ठीक। तो गाने को क्या है, जैसे आपको मिल गया कोई सुर ना, फिर से गाने को गाइए और क्या करिए, फिर से ढूंढिए, तो जो सही सुर रहेगा वो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखें, ये दुनिया, अब यहां हम गाना ना गाएं, ला ला ला, तो भी ये क्या बोल रहा है, ये दुनिया बोल रहा है ना। तो अब यहां देखें, हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अपनी आवाज को मिलाने की कोशिश किए जो हम गा रहे थे, है ना। और जैसे जैसे दीदी तेरा, देखें, दीदी तेरा दी। अब क्या करेंगे हम मास्टर साहब, क्या करेंगे आप बताएं, दीदी तेरा क्या करेंगे हम सबसे पहले ऊपर का खोजेंगे। हाँ, पहले जो दी की आवाज है इसको अपने गले में पकड़ेंगे कि कितना आवाज हमें लगाना पड़ रहा है। मेरा समझाने का जो वो है वो समझिए, मोबाइल फेंक कर मार देंगे, समझ लीजिए क्या है। दी दी तेरा, तो सबसे पहले हम दी बोलकर आइडिया लेंगे, लोकेशन लेंगे, है ना, कि किधर की आवाज है। दी किधर का लग रहा है, बीच का लग रहा है। दी
ठीक ना, शुरुआती ही सुर मिल गया, ठीक ना। क्योंकि देखें दी बल लगाना ही नहीं पड़ रहा है ना। दी 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 तेरा दी दी दी। अब दूसरा जो दी बोल रहे हैं उसमें ताकत लगानी पड़ रही है, तो किधर का सुर होगा, ऊपर का। तो दी दी नहीं जम रहे हैं ना, इसके अलावा कोई भी नहीं जम रहा है ना। दी दी, मास्टर साहब समझ आ रहा है ना। देखें दी दी तेरा, अब ते किधर बता रहा है, देखें हाँ 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 हाँ, हाँ नीचे बता रहा है ना, ठीक। तो क्या करेंगे हम, आवाज को पहले पहचानेंगे किधर बता रहा है, डाउन बता रहा है कि अप बता रहा है, फिर सुर मिलाने की कोशिश करेंगे। तो दी दी ते, नहीं जम रहा है, इसको देखें दी दी ते, बहुत बढ़िया, गुड। क्या है, दी दी तेरा, रा किधर देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे ना, तो इधर इधर देख लें क्या, नहीं आसपास में है ना। थोड़ा सा यह भी अंदाजा लगाएंगे हम कि कितना दूर हो सकता है, क्यों है ना, इतना दूर नहीं जाएंगे। जैसे ऊपर लग रहा है, एक चीज़ जान लें कि जैसे ऊपर लग रहा है तो पहले हम पास वाले सुरों पर ही जस्ट खोजना चालू करेंगे, और नीचे लग रहा है तो जस्ट पास वाले सुरों पर ही खोजना चालू करेंगे, बहुत गैप करके नहीं करेंगे, नहीं तो गाना बेकार हो जाएगा। तो देखें इस पर नहीं मिला ना, इसको देखेंगे, इस पर मिल गया था शायद ना। दी दी तेरा, अब रा के लिए हम ऊपर जाएंगे, तो दी दी तेरा, नहीं मिला, इसको देखें दी दी तेरा, एकदम जम रहा है क्या, जम रहा है, देखें दी दी तेरा, ठीक। यहाँ तो मैं गाने गा गा कर पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या प्रयास करना है, इसको जो लिरिक्स है इसको हमिंग में कन्वर्ट करके, क्या है जो हारमोनियम की हमारी आवाज़ है वो हमिंग टाइप की है ना। देखें हाँ 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 हाँ, तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो वो हारमोनियम की जो आवाज़ है आपको समझ आने लगेगी कि गाना किधर से किधर जा रहा है। अभी मुझे थोड़ा बहुत आता है हारमोनियम बजाने, इसलिए मैं गाकर भी बजा ले रहा हूँ, शब्दों को गाकर बजा ले रहा हूँ। लेकिन जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो सीखने में अगर हमिंग का सहारा आप ले लेते हैं तो आपको एक एक सुर जो है, एक एक सुर क्लियर दिखेगा कि भैया कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कैसे करना है आपको, जैसे दी दी तेरा, तो पहले आराम से इसको गा लेना है कि दी दी तेरा, फिर क्या करना है, इसको हमिंग में कन्वर्ट कर देना है, क्या, हाँ 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 हाँ, और अपने हारमोनियम पर हाँ 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 हाँ, ठीक ना, समझ में आ रहा है। ऐसे हमिंग में कन्वर्ट जब मैं देखा हूँ कि अभी तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कभी कभार जब मैं बहुत टफ गाने कोई आ जाते हैं और फंस जाता हूँ तो हमिंग का सहारा लेकर करता हूँ, तो वो गाना तुरंत फटाक से उतर जाता है, हारमोनियम की बोर्ड पर फटाक से उतर जाता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है हमिंग का, ठीक। और हमिंग की आवाज़ आप मिला लिए तो वो जो गाना का लिरिक्स है तो वही सुनाई देगा। देखें क्या है ये, दीदी तेरा, यही बोल रहा है ना। सुनने वाले को लगेगा कि हो नहीं लगेगा, वो सुनेंगे बोलेंगे कि दीदी तेरा कह रहा है, और हम लोग क्या बजा रहे हैं, बस आ, लेकिन वो कह रहा है दीदी तेरा।
ठीक ना। जैसे दिल है, दिल है, दिल है। क्या करेंगे? सबसे पहली प्रक्रिया करेंगे बेटा, मैं ये नहीं आपसे पूछ रहा हूं कि किधर से किधर जाना है, नो। पहला स्टेप आप क्या लेंगे? अगर गाने को यहीं से लेना है तो पहला स्टेप क्या लेंगे आप? हाँ, पहले दिल जो आवाज़ है इसको पहले आप पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कहाँ की आवाज़ है ना, ये कहाँ की आवाज़, इसका लोकेशन क्या है, नीचे की है कि बीच की है कि ऊपर की है। तो दिल किधर की लग रही है? इस साइड की, इस साइड की, इस साइड की, इधर साइड की। चलें ठीक है, देखते हैं क्या है। दिल जहां मिलेगी बताइएगा। दिल 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 कौन सी ज्यादा जम रही है? दिल दिल दिल, ये ज्यादा जम रही है ना। मास्टर साहब ये वाला हुआ, ठीक ना। दिल है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही सरल तरीका है गाना ढूंढने का। पहले हम गाने को, गाने की आवाज़, वजन देखेंगे क्या कह रहा है। तो जैसे दिल दिल, एकदम से सुर हमारा मिल गया, दिल है ना। फिर दिल है, और फिर हम देखेंगे कि जो और आवाज़ें आ रही हैं और जो ध्वनियाँ हैं वो किधर को जा रही हैं। तो बताएंगे बेटा किधर को जा रही हैं? थोड़ा सा नीचे वहाँ से। दिल है, जो है इसकी आवाज़ डाउन ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम हमिंग का सहारा लेकर के, हाँ हाँ ना, हाँ हाँ, नहीं जम रही है ना, हाँ 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 हाँ, ये वाला लग रहा है क्या ना। अब देखें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, बारीक चीज़ है कि कहीं कहीं थोड़ा सा सुर लगा रहता है, मतलब जस्ट जरा से छूकर चला जाता है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आता। तो क्या करना है कि जहाँ समझ में ना आए उसे हमें एक दो बार और बजाकर देख लेना चाहिए, क्या लग सकता है क्या हमारे गाने में। ठीक, तो देखें, हाँ हाँ, ये छूने से थोड़ा सा गाना हमारा जम रहा है, क्यों ना। तो इसका मतलब है कि ये सुर हमारा लग जाएगा हमारे गाने में, ऐसा है ना। तो हाँ हाँ, ये दोनों तो लग रहे हैं, ये वाला नहीं जमा। इस पर देखें, हाँ हाँ, माटे साहब मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। दिल है, हाँ 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 हाँ, दिल है। ओके पवन जी आप बताएं, एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है एकदम से ना, हाँ हाँ। इसमें मैं क्या किया मास्टर साहब, आप बताएं कैसे मैं गाना उतार पाया। ये इस विधि से आपको सरलता लग रही है? जी सरलता है ना। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हारमोनियम से अपनी आवाज़ मिलाना सीखते हैं, फिर अपनी आवाज़ से हारमोनियम की आवाज़ मिलाना सीखते हैं, और देखते हैं कि किधर का सुर बोलने में कितना दम लगाना पड़ता है ना। चूँकि गाने में क्या है कि जितना दम लगा कर बोलेंगे उसी हिसाब से सुर आपका लगेगा। अगर आराम से सुर लग रहा है तो नीचे का सुर लगेगा, थोड़ा दम लगा कर लग रहा है तो बीच का लगेगा, और थोड़ा ज़्यादा दम लगा कर लग रहा है तो ऊपर का सुर लगेगा। और फिर शुरुआत लेने में, शुरुआत क्या है, पहले देखिए कि कहाँ हमारी आवाज़
मिल रही है। पहला लोकेशन देखिए, पहला अक्षर कहाँ से शुरू हो रहा है वो आप पता कर लिए। उसके बाद पता करने के बाद वो एग्जैक्ट सुर जब पकड़ लिए आप, फिर देखिए कि अब जो गाने का शब्द है वो किधर जा रहा है, वो ऊपर चल रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक, और एक ऐसे आप सरलता से पता कर पाएंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे, जब आप क्या करेंगे, हमिंग करेंगे। जब आप हमिंग करेंगे, जब हम हमिंग करते हैं ना तो हमारी आवाज़ जो है ना हारमोनियम की तरह हो जाती है। तो क्या होता है, चढ़ाव है कि उतार है कि ठहराव है और कितना सुर इसमें लगेगा, ये सारी चीज़ें एकदम से ओपन हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक ना, कोई भी सुर ऐसे बोलिए आराम से। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि हारमोनियम से ही अपनी आवाज़ नहीं मिला पाते हैं और गाना उतारने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। नो, जब तक हारमोनियम की आवाज़ आप नहीं उतार पाएंगे और आपकी आवाज़ हारमोनियम नहीं उतार पाएगी या किसी की आवाज़ आप यहाँ पकड़ने नहीं लगेंगे, तब तक गाना आप नहीं उतार पाएंगे। ये श्योर है, सुनिश्चित है कि ऐसा नहीं हो सकता बगैर आप सुर पकड़ना सीखे गाना उतार पाएँ। ठीक ना, तो क्या है, कोई भी आवाज़ पहले इस पर उतारना सीखें। कहीं भी कोई भी बोल रहा है या हारमोनियम बजा रहा है या गा रहा है या कोई आवाज़ लगा रहा है, उसको सबसे पहले अपने हारमोनियम पर ढूंढना सीखें, पकड़ना सीखें। फिर उसके बाद ऐसे गाने का छोटा छोटा टुकड़ा देखिए कितना दम लग रहा है, कितना आवाज़ लग रही है, लोकेशन देखकर फिर छोटा छोटा पार्ट करके आप उतारना सीखें। और पूरे गाना, अभी तो मैं छोटा छोटा टुकड़ा बताया, पूरा गाना पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा गाना इसी तरीके से फिनिश हो जाता है। जैसे एक शब्द आप बजाए, उतना खत्म हुआ, फिर अगला जो शब्द है गाने का उसको देखिए कि ये कहाँ से उठ रहा है, किधर जा रहा है, उधर रहा कि चल रहा है कि ठहरा हुआ है। बस ऐसे करते करते गाने को पूरे जोड़ते चले जाएंगे, आप पूरा गाना आप उतार लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।